हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। और इससे पहले भी मैं बहुत करा चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, कि हिंदी का आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। ये देखिए, आपका हिंदी का एक पैराग्राफ है और इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प होगी, आपको किस तरीके से करना है ट्रिक से बताऊँगा, तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखने के लिए, वीडियो को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और इसके अलावा एक और वीडियो है जो कि मैंने कॉपी पे बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी सबके आप जाइए और अपनी पढ़ाई को और एन्जॉयमेंट बनाइए। देखिए, मुंशी प्रेमचंद से, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हमारा पैराग्राफ आया हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर का ही है ना, लास्ट आया था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा एक पैराग्राफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले देखो, मुंशी प्रेमचंद जो है नाम है यहाँ पर हमारा, तो सबसे पहले हम इनका नाम ही लिख देंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद एक साहित्यकार थे, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से लिखूंगा मैं। यहां पर लिखते हैं मुंशी प्रेम और चंद, तो इस तरीके से आपने लिख दिया मुंशी प्रेमचंद। फिर थे, क्या बोला हमने, थे, तो थे के लिए हमेशा क्या लगेगा, वॉज लगेगा। क्लियर सी बात है, क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो वॉज। अब एक महान के लिए क्या लगता है, ग्रेट लगता है, ग्रेट, अ ग्रेट। और साहित्यकार का याद रखिएगा क्या होता है, राइटर होता है। क्या होता है, राइटर। तो यहां पर आ जाएगा राइटर। तो मुंशी प्रेमचंद्र वॉज अ ग्रेट राइटर। क्लियर है मेरी बात। उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। तो देखो बहुत ईजी है, उनका हुआ था आ गया ना, तो वॉज आएगा, और उनका मतलब ही, तो ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज, है ना। ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, विलेज, विलेज हो जाएगा। तो इन अ विलेज नेम्ड लम्ही, है ना, जिसका नाम क्या था, लम्ही था। तो लिख देंगे इसे, ध्यान से देखिएगा। ही वॉज, फिर आ जाएगा बॉर्न, है ना, जन्म के लिए क्या होता है, बॉर्न। फिर इन अ विलेज नेम्ड लम्ही, क्या हो जाएगा, लम्ही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। फिर है, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, तो भी का, लेकर भी का मतलब क्या हो गया, बावजूद, मतलब लेने के बावजूद। ठीक है, तो बावजूद की इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है इन स्पाइट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इन, सबसे पहले वही आएगा, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग, क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग, जन्म यानी कि बर्थ, जन्म यानी कि बर्थ, इन एन ऑर्डिनरी फैमिली, क्या, किस में लिया था उन्होंने, एक साधारण परिवार में। तो साधारण परिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी फैमिली। तो टेकिंग बर्थ इन एन ऑर्डिनरी, और फिर हो जाएगा फैमिली, ऑर्डिनरी फैमिली, कॉमा, उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो क्या हो जाएगा इसका, ही मेड, फिर उसके बाद हिज नेम, ही मेड हिज नेम, फिर आ जाएगा फेमस, फेमस। ठीक है, और पूरी दुनिया भर में किया था, विश्व में किया था, तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ही हैड, था ना, तो ही हैड, उसके बाद में इक्वल कमांड, क्या हो जाएगा, इक्वल कमांड, है ना, क्योंकि दोनों भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। ठीक है, तो इक्वल कमांड ऑफ बोथ, सबसे पहला हिंदी एंड उर्दू।
क्लियर है मेरी बात, हिंदी एंड उर्दू। उसके बाद उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे। तो माहिर थे मतलब मस्त, मतलब उनसे ज़्यादा मतलब वो नहीं था कोई, मतलब उस चीज़ में बेस्ट थे वो, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सपर्ट थे, तो ही वॉज एन एक्सपर्ट, है ना, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग। क्या लिखेंगे, इन राइटिंग। फिर उसके बाद में नोवेल्स, क्या लिखेंगे, नोवेल्स एंड स्टोरीज, नोवेल्स एंड स्टोरीज। उपन्यास को नोवेल्स बोलेंगे और कहानियाँ को स्टोरीज बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। तो क्या हो जाएगा, उनके उपन्यासों में मिलता है ना, तो हिज नोवेल्स, है ना, हिज नोवेल्स प्रोवाइड अ यूनिक, क्या हो जाएगा, यूनिक। यूनिक क्यों आया, क्योंकि उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा, अनोखा मतलब क्या, यूनिक, है ना। तो यूनिक और फिर डिस्क्रिप्शन, वर्णन का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन, यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ, अब फिर क्या है, भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। क्लियर है मेरी बात, इसको लिख लिया हमने। इसके बाद है उनकी किताबों का, ये हो गया, हाँ ये वाला रह गया, उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो क्या हो जाएगा, हुआ है ना, तो हो जाएगा हिज बुक्स, क्या हो जाएगा, हिज बुक्स हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन ट्रांसलेटेड, अनुवाद हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटेड इनटू, फिर क्या हो जाएगा, मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद यही कारण है कि उन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो लिख देंगे दैट इज़ वाई, क्या लिखेंगे, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड, उनको कहा जाता है द किंग ऑफ नॉवेल्स, क्या हो जाएगा, द किंग ऑफ नॉवेल्स। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद में एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड ऑल्सो, है ना, तो ही हैड ऑल्सो बीन, फिर हो जाएगा फेमस, ही हैड ऑल्सो बीन फेमस एज अ सक्सेसफुल टीचर, एज अ सक्सेसफुल टीचर। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनके पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। तो यहाँ पर बोलेंगे इवन अ लेस एजुकेटेड, अ लेस एजुकेटेड पर्सन, फिर हो जाएगा टेक्स अ कीन इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट, कीन मतलब ध्यान से इंटरेस्ट लेता है वो, इंटरेस्ट इन रीडिंग हिज बुक्स। क्लियर है मेरी बात। इस तरीके से आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना था जो कि आपके पूरे 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अदरवाइज़ आपने और दूसरे नहीं देखे जो मैंने ये देखो करा रखा है, ठीक है, 2023 के मैंने करा रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इंग्लिश की, जाइए और अपनी पढ़ाई को और आसान बनाइए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।